नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य स्टडी IQ GK 0.1 में आप लोगों का स्वागत है। टॉप 25 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 2। यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेलवे, SSC, स्टेट पुलिस, SI, स्टेट PCS, ऑल गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। आंसर होता है इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GPSC में आया हुआ है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका आंसर है बी, खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। कैप्टन पॉपहैम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। आंसर बताए इसका। इसका आंसर है बी, सर आयरकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। इसका आंसर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये BPSC में आया हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका आंसर है शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? अमित चंद, मानक चंद, राय दुर्लभ, राजा सिताब राय। आंसर बताए इसका। इसका आंसर होगा डी, राजा सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। आंसर बताएं इसका। इसका आंसर है मोहम्मद रजा खान, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से। ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। आंसर बताए इसका। इसका आंसर है ए, वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए BPSC में आया है, 2005 में आया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। JPSC में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है। ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं सभी के सभी प्रश्न जो है सिलेक्टिव प्रश्न है। ये किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? आंसर बताए इसका। जादूनाथ सरकार, KM पडिक्कर, ताराचंद्र, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका बी, KM पडिक्कर। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? ये दिए हैं KM पडिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम। आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ए, नवीन चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर, कलकत्ता। आंसर होता है। इसका आंसर होगा डी, कलकत्ता में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीर मदान, खादिम खां। आंसर बताएं इसका। इसका आंसर होगा सी, 1 एवं 4, 1 मोहनलाल, 4 मीर मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, काला करवास ब्लैक होल की घटना का होना। देख ले एक बार फिर से, काला करवास ब्लैक होल की घटना का होना, डी नंबर ऑप्शन है ये ABC है। इसका आंसर होगा, बताएं आप लोग। आंसर है बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस 12 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिक, कार्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली। आंसर बताएं। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ है। आंसर बताएं इसका। इसका आंसर है हेस्टिंग्स, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। आंसर होता है इसका। इसका आंसर है अजीजुद्दीन आलमगीर, बी नंबर। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को 25 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, और इसी वीडियो में आप लोगों को 100% याद हो जाएगा। ये ध्यान से पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? ऑप्शन इसका है जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। आंसर बताए इसका। आंसर इसका फारूक सियर, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सुजाउद्दौला, सादत खां बुरहान उल मुल्क, सफदरजंग, शेर खान। आंसर बताएं। इसका आंसर है बी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। आंसर होता है इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एनडीए में आया हुआ है ये, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। इसका आंसर है बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड। आंसर होता है इसका। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ए। देखो ये CPO/SI में आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। आंसर होता है इसका।
इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत के राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, उपयुक्त तीनों। आंसर बताएं इसका। इसका आंसर है डी, उपयुक्त तीनों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी भी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, सही बात है, तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे उस समय, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था। उपयुक्त तीनों ये सही है। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर, निम्नलिखित का सही कला अनुक्रम क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, विंसीटार्ट, वारेन हेस्टिंग्स, कर्टियार। आंसर होता है इसका। इसका आंसर होगा बी नंबर, 1 2 4 3, यानी रॉबर्ट क्लाइव, विंसीटार्ट, कार्टियार, वारेन हेस्टिंग्स, ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर्ड अधिनियम से, 1835 के मैकाले के नियम से, 1882 के हंटर आयोग से, या 1854 के वुड के डिस्पैच से। आंसर होता है इसका। इसका आंसर है 1835 के मैकाले के नियम से। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह ने। आंसर होता है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी टेक में आया हुआ है, उत्तर प्रदेश पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा सी, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था ब्रैकेट में कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध, उड़ीसा, बर्मा, संयुक्त प्रांत। इसका आंसर है ए, अवध, अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उनमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, भारत में जन साक्षरता का विकास करना, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। आंसर होता है इसका। आंसर इसका ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इसको ध्यान में रखना, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। एडमिरल वाटसन, कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। डी नंबर, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। आंसर होता है इसका डी नंबर। फिर से एक बार देख लीजिए, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। इसका आंसर होगा बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। दोस्तों, ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।